नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दर्रे के बारे में। दर्रा मतलब पास, पर्वतों के बीच का ऐसा स्थान जिससे आर पार आया जा सके। एक कह सकते हैं कुदरती मार्ग के रूप में होते हैं दर्रे। तो ये देखते हैं भारत में कौन कौन से दर्रे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर मुख्य रूप से हम इसमें हिमालयी क्षेत्र के दर्रों के बारे में देखेंगे, लेकिन कुछ जो दक्षिण भारत में दर्रे पड़ते हैं उनके बारे में भी हम उनके बारे में चर्चा कर देंगे। लेकिन जब दक्षिण भारत की चर्चा होगी, मतलब कि जब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जब बात करेंगे तो उसमें इन दर्रों के बारे में विस्तृत रूप से हम बताएंगे कि कहाँ से किस दर्रे से होता हुआ मार्ग जाता है। उनसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आइए देखते हैं, दर्रे की बात करते हैं। तो सामने देखिए इधर मैप बना हुआ है, मैप में मैंने दर्रों की बात की हुई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है और ये कोई पर्वत है, तो पर्वतों के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम लोग दर्रा बोलते हैं। मान लीजिए जैसे ये पर्वत हुआ और पर्वत में एक छोटा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कुदरती मार्ग है जिससे आर पार आया जाया जा सके। हो सकता है वो कुदरती मार्ग कई तरीके से बन सकता है। हो सकता है किसी नदी की घाटी ने बना दिया हो, या हो सकता है कोई पर्वत निर्माण में कुछ ऐसे नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा या हिमानियों के द्वारा ऐसा अपर्दन हो गया हो जिसकी वजह से ऐसी संरचना बन गई हो जिससे एक दर्रे का निर्माण हो गया हो। तो हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अघील दर्रा। अघील दर्रा लद्दाख से चीन को जोड़ता है। फिर एक कराकोरम दर्रा, चीन को यहाँ से होते हुए सड़क जाती है। फिर है जोजिला, श्रीनगर से लेह के बीच में है। और एक ससरला जो है ये भी यहीं पर है, जो जम्मू कश्मीर में। और एक ये चांगला, लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। और लानकला जो है वो लद्दाख को लहासा से, खारदुंगला लेह नगर को सियाचिन से जोड़ता है। एक बांग्ला दर्रा है, एक पेंसिला दर्रा है। बुर्जिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीर पंजाल जो है वो कुलगांव और कोठी के बीच में स्थित है। और बनिहाल जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मतलब जम्मू कश्मीर के इतने ही सारे, बाकी दर्रों की संख्या तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सैकड़ों में दर्रे हैं, लेकिन छोटे बड़े, लेकिन उनके बारे में परीक्षा में प्रश्न आते भी नहीं हैं और आपको उनके बारे में ज़्यादा जानना भी नहीं है। तो आइए देखते हैं और आगे दर्रों की बात करेंगे। तो देखिए दर्रे अधिकतर हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में ही हमें देखने को ज़्यादा मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आएगा, ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर। इधर का एरिया जो है वो है जम्मू कश्मीर, इधर का एरिया लद्दाख है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो कौन कौन से दर्रा हैं, रोहतांग है, देवसा है, यांगजी है, बड़ा लाचला है, सिपकिला है। बड़ा लाचला से मंडी से लेह को मार्ग जाता है। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। देवसा दर्रे के कुल्लू जो आप पढ़ते हैं ना, कुल्लू मनाली नाम सुना है, तो वहीं पर एक यांगजी दर्रा है। और सिपकिला शिमला से तिब्बत को मार्ग जाता है, तिब्बत को। और सिपकिला दर्रे से होते हुए ही यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज नदी। अब बताइए सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे स्थित हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उनकी बात करेंगे। उत्तराखंड के दर्रों में माना, निति, लिपुलेख, थांगला, मुलिंगला, इतने सारे दर्रे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो माना उत्तराखंड से तिब्बत, नीति से मानसरोवर की यात्रा, लिपुलेख से भी मानसरोवर की यात्रा, थांगला से भी मानसरोवर की यात्रा। मुलिंगला बर्फ से हमेशा ढका रहता है। और एक है नामा, सिरला, रालाम, भिंगरी और कुंगर, इतने सारे दर्रे जो हैं वो सब उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। तो इनके सबके भी नाम आप याद रख लीजिएगा। परीक्षा में इससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अधिकतर उत्तराखंड के दर्रों में आपको अधिकतर सुमेलित करने के लिए आता है कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए प्रश्न आ जाएगा कि बोमडीला कहाँ का है, या मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाए माना कहाँ का है, नीति कहाँ का है, लिपुलेख कहाँ का है, थांगला कहाँ का है, मुलिंगला कहाँ का है, खारदुंगला। इस तरीके से सुमेलित करने के लिए अधिकतर इससे प्रश्न आते हैं, या इसमें से पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सारे याद रखिएगा, रालाम, भिंगरी, कुंगरी सब याद रखिएगा, इनसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। और हम जब हम देखेंगे तो हमें दर्रों में देखने को मिलेगा सिक्किम में देखिए ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश था, ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मणिपुर है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिक्किम में नाथुला, इंडो चाइना युद्ध के से ये दर्रा बंद था, 2006 में फिर खुला नाथुला। जेलेपला दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी के बीच में है, तो याद रखिएगा दार्जिलिंग से चुम्बी घाटी के बीच में रास्ता जाता है जेलेपला। और डोकिया दर्रा भी कहाँ पर है, ये भी पड़ता है सिक्किम में। एक चोल्हामू झील आप नाम सुने होंगे, वो इसी दर्रे के पास में स्थित है। चोल्हामू झील जो इंडिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है।
तो याद रखिएगा चोरहामू झील के ऊपर प्रश्न आपसे मिल सकते हैं, हालांकि मैंने इसे बताया भी। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो बोमडिला है। बोमडिला दर्रा जो है वो भारत से लहासा तिब्बत की राजधानी है लहासा, वहाँ को रास्ता जाता है। यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सेला दर्रा यहीं पर पंगसाउर दर्रे से अरुणाचल प्रदेश से मांडले को रास्ता जाता है। मांडले आप इतिहास में भी नाम सुने, मांडले झील अरुणाचल कहाँ पर है, म्यांमार में। दीफू से भी म्यांमार को रास्ता जाता है, मार्ग जाता है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को। मणिपुर में तुजू है, तुजू दर्रे से इम्फाल से आप म्यांमार की ओर रास्ता जाता है, दर्रा है। अब ये दर्रे आप समझ सकते हैं कि कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर किस किस श्रेणी में स्थित होंगे। ये सभी हिमालयी दर्रे हैं, ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे पूर्वांचल हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अराकानियोमा, पेंगुएमा जैसी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। बाकी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी उनके बारे में मैंने बताया था, आने वाले भी एक वीडियो में उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बाकी और जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में दर्रे, तो अम्बा घाटी दर्रा महाराष्ट्र में रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है, अम्बा घाटी दर्रा। थाल घाटी यहीं पे भोर घाट से मुंबई से पुणे के बीच में मार्ग जाता है। और जब आप महाराष्ट्र में मुंबई से होते हुए जब नासिक की तरफ ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ से होते हुए, तो वो थाल घाट से का दर्रा जो है वो उससे मार्ग जाता है। जो आगरा से होता हुआ सीधा रास्ता गया है। भोर घाट जो है महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे के बीच में। पाल घाट दर्रा जो है केरल में कालीकट को त्रिचूर से जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा भी केरल में है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। गोरन घाट दर्रा भी ये राजस्थान में, जो सिरोही को उदयपुर से जोड़ता है। और ये याद रखिएगा गोरन घाट और दर्रा इम्पॉर्टेंट है। असीरगढ़ का दर्रा जो है वो कहाँ है, एमपी में है। तो गोरन घाट दर्रा याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो सिरोही को उदयपुर से, और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है जो माउंट आबू है, माउंट आबू और पे ये दर्रा आपको उसी के पास में ये गोरन घाट दर्रा वहीं पर आपको देखने को मिलता है। माउंट आबू को दरअसल गुरु शिखर से ये दर्रा अलग करता है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में गोरन घाट दर्रा। अब इसमें से देखिए, ये तो मैंने बता दिए कौन कौन से दर्रे हैं। अब इसमें से दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न किससे किससे अधिकतर बनते हैं। देखिए अघील याद रख लीजिए, कराकोरम आप जान ही रहे होंगे, जोजिला, चांगला, लानकला, खारदुंगला, इधर पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिला, इतने सारे दर्रे आते हैं जो उत्तराखंड के हैं, जिनमें रोहतांग और बड़ा लाचला सिपकिला से हर बार प्रश्न आता है। लेकिन देवसा भी आप याद रखिएगा, ये याद रखने की जरूरत है, लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है प्रश्न आ जाए। उत्तराखंड में माना, नीतिलिपलेख, थांगला, मुलिंगला, इतने सारे उत्तराखंड के जो दर्रे हैं इनसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। माना, नीतिलिपलेख, थांगला, मुलिंगला, एक टोन में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसके बाद में जो सिक्किम के हैं उसमें नाथुला, जेलेपला, ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना तो डोकिया भी रख सकते हैं। और जब हम देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप और दीफू दर्रा, इतने सारे ये हैं जो इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। दीफू, यांग्याप और बोमडिला। बोमडिला देखिए अधिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दीफू भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी मणिपुर का तीजू तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये सभी आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ जो मैंने बताया है, तो इसमें जैसे अम्बा घाटी है, अम्बा घाट दर्रा आप याद रख सकते हैं। वैसे थार घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, इतने सारे और भी, अगोम्बे घाट और भी बहुत सारे घाट जो हैं वो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। जो दर्रे हैं उनके बारे में आपको, जब हम पश्चिमी घाट की चर्चा करेंगे तो उसमें जो भी और भी घाट होंगे उन घाटों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय की। पूर्वांचल हिमालय में हिमालय के क्षेत्र की, जो ये पूर्वांचल के हिमालय की जो भी श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियों के द्वारा, अधिकतर जो यहाँ की नदियाँ हैं वो जो मुख्य रूप से जो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। उन कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ जो है वो किस किस नदी से अलग होती हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ से जो बराक नदी निकलती है उसके बारे में बताएंगे, और जो जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और जो इन श्रेणियों से को अलग करती हैं उनके बारे में पूर्वांचल हिमालय के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा। अभी हिमालय के ऊपर एक वीडियो और बची हुई जिसमें हम बात करेंगे हिमालय की प्रमुख घाटियों के बारे में। हिमालय क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख घाटियाँ उनके बारे में बात करेंगे। घाटियाँ तो आप जानते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो दर्रे का रूप है ये पे ये घाटियाँ, आप इनके बारे में आगे हम बताएंगे, तो उनसे प्रश्न रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।